गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। एनर्जी सोर्सेज विच आर रिलेटिवली न्यू, ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो नए हो एंड मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट ओनली ऑन ए लिमिटेड स्केल आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो जिसका रिक्वायरमेंट जो है लिमिटेड स्केल पे हो, मतलब हर जगह हर कोई इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए रिन्यूएबल भी होते हैं, ऐसे एनर्जी सोर्स को हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कुछ एग्जांपल आपके सामने है: सोलर एनर्जी, ओशन या टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। इनको हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे। जियो थर्मल एनर्जी है और न्यूक्लियर एनर्जी है। जैसे आगे हम बढ़ते हैं, सबसे पहले इसके टाइप्स पे। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उनको चार ग्रुप में बांटते हैं। पहला आपका सोलर एनर्जी, दूसरा आपका एनर्जी फ्रॉम सी, जिसको फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी ओटी जिसको हम कहते हैं। और थर्ड इसका है जियो थर्मल एनर्जी एंड फोर्थ इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो सबसे पहले हम सोलर एनर्जी की ओर बढ़ते हैं। सोलर एनर्जी, तो इस डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं कैसे सूरज से आने वाले हीट और लाइट को हम सोलर पैनल की मदद से इसको हम हार्नेस करते हैं और उसको बाद में हम बिजली के लिए, हीट के लिए, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे सोलर एनर्जी का। Solar energy refers to capturing the energy from the sun and subsequently converting it into electricity. सूरज की रोशनी को, सूरज से आने वाले एनर्जी को हम कैसे उसको कैप्चर करते हैं और उसके बाद उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं बिजली में, उस एनर्जी को हम कहते हैं सोलर एनर्जी। वी कैन देन यूज़, और उसके बाद जो हमने कैप्चर किया सोलर एनर्जी को, उसको हम बाद में इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे लाइट अप करने के लिए, घरों को, गलियों को, बिजनेस पर्पज़ के लिए और साथ में मशीनों को चलाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी को हम सोलर पावर के नाम से भी जानते हैं। सेम मीनिंग है, इनका कोई फ़र्क नहीं है। अगर एग्ज़ाम में सोलर पावर करके आ जाए तब भी सोलर एनर्जी को ही कहते हैं। अब इसको वैसे ही डायरेक्ट उसी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इस सोलर एनर्जी के कुछ यूजेस जो हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको अक्सर बच्चों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बॉक्स टाइप सोलर कुकर और इसका प्रिंसिपल और वर्किंग के बारे में। तो ये इस लेक्चर में थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हम इसको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये किस तरीके से हम सोलर लाइट को हम कैसे हार्नेस करते हैं सोलर पैनल की मदद से, फिर कैसे घरों में हम उसको बिजली जलाने के लिए, हीटिंग पर्पज़ के लिए, कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा डायग्राम से दिखाने की कोशिश की गई है। तो दूसरा जो टाइप है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, वो है आपका एनर्जी फ्रॉम ओशन। तो सबसे पहले the oceans acquire almost 71% of the surface of the earth, and the enormous amount of water present in them not only act as a big collector of solar heat energy but also store large amount of it due to its high specific heat. Thus ocean water can be used as a renewable source of energy. ओशन के अंदर, ओशन जो है वो लगभग 71% हमारे अर्थ के सरफेस को एक्वायर करती है, जगह घेरती है। तो ये सिर्फ जो है सोलर हीट को ही एब्जॉर्ब नहीं करती है, उनको ही अपने अंदर जो है कलेक्ट करके, जमा करके नहीं रखती है। इसके बदले में जो धरती है वो बहुत ज़्यादा हीट अमाउंट को भी अपने अंदर स्टोर रखते हैं। तो फर्दर हम इसको जो एनर्जी फ्रॉम सी या ओशन है उसको हम फर्दर तीन ग्रुप में बांटते हैं। तो पहला आपका, जैसे आपका आ गया ओशन से जो टाइड के ज़रिए से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। द राइज ऑफ ओशन वाटर ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून इज रेफर्ड टू एज हाई टाइड एंड इट्स फॉल एज लो टाइड। किस तरीके से मून के अट्रैक्शन से हाई टाइड और लो टाइड बनते हैं, उसकी वजह से
enormous amount of water due to high and low tide provide a large amount of energy known as ocean tidal energy। तो इसके हाई टाइड और लो टाइड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है जो ओशन में पैदा होते हैं उसको जमा रख सकते हैं, और इसी एनर्जी को हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। दिस टाइडल एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए टाइडल बैरेज और डैम। ये हम समंदर के किनारे पे डैम बना के, जिसको हम बैरेज भी कहते हैं, उससे हम इस एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे अगर यूजेस भी हैं, तो इसके मेरिट्स भी अगर हैं तो डिमेरिट्स भी हैं, तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे इस पे। दूसरा टाइप आपका है, वो है आपका सी के अंदर से वेव एनर्जी जो पैदा होती है, उसको हम कहते हैं सी वेव एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाई स्पीड ऑफ सी वेव्स इज रेफर्ड टू एज सी वेव एनर्जी। In fact, these high speed sea waves have a lot of kinetic energy। जो हाई स्पीड से जो लहरें जो उठती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, which can be used to drive dynamos। इससे हम डायनमोज जो मशीनें उनको चलाने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायनमो से जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है, उसको हम उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से पैदा होते हैं, उसको हम डायरेक्ट डायनमो की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो आपका है, तीसरा जो टाइप है, सॉरी, जो आपका जियोथर्मल एनर्जी है। ड्यू टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इनसाइड विद इन अर्थ। ज़मीन के अंदर कहते हैं कई सारे बदलाव होते हैं, जो उसके अंदर जो कोर के अंदर जो मोल्टन रॉक्स हैं, जो ज़मीन के अंदर बनती हैं, इन मोल्टन रॉक्स के अंदर से अर्थ को जो है पुश लगती है। जैसे आपको यहाँ लिखा है, ड्यू टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इनसाइड विद इन अर्थ मोल्टन रॉक्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ। These molten rocks from the inside of the earth are pushed in certain regions of the earth। Such regions are called hot spots। जहाँ पे इन molten rocks को push किया जाता है अंदर से, उसको हम hot spot कहते हैं। When ground water comes in contact with such hot spots। और जब ग्राउंड के अंदर जो पानी है वो इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो पानी गर्म हो जाता है। उसकी वजह से लॉट्स ऑफ स्ट्रीम इज जनरेटेड। तो बहुत ज़्यादा वहाँ से भाप उठता है, पैदा होता है। दिस स्ट्रीम कैन बी हार्नेस टू प्रोड्यूस एनर्जी। और इस स्ट्रीम को भी हम, जो भाप इसके गर्म होने से उठा है, उसको भी हम एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस किस्म की एनर्जी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। मैनी पावर प्लांट्स, और ख़ास करके ये जियोथर्मल एनर्जी जो है न्यूजीलैंड, यूएसए जैसे जगहों पे बहुत ज़्यादा यहाँ से एनर्जी पैदा करी जाती है। तो जो लास्ट आपका है वो न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी, ए रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम के न्यूक्लियस को, एक एटम का जो न्यूक्लियस जो है अंडरगोज चेंजेस टू फॉर्म ए न्यू एटम एंड रिलीज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जब वो एक नया एटम में चेंज होने लगता है, उस रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है हम दो तरीके से पैदा कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर फिशन से, दूसरा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन को हम आगे फर्दर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। न्यूक्लियर फिशन जो रिएक्शन है वो कैसे होता है। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय ओटो हैन इन 1938। सबसे पहले एक केमिस्ट, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम ओटो हैन है। उन्होंने 1938 में सबसे पहले इसका रिपोर्ट किया था। ही स्टेटेड दैट व्हेन एन अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस, जब एक न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होता है उसको बम्बार्ड कराया जाता है, मतलब टकराया जाता है with slow speed thermal neutron, it splits into two small stable nuclei and there is a release of enormous amount of heat and light energy। तो जब कहता है हैवी न्यूक्लियस को जो अनस्टेबल होता है उसको बम्बार्ड किया जाता है एक स्लो स्पीड न्यूट्रॉन से, तो टूट जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है दो स्टेबल न्यूक्लियाई में। और इस रिएक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है और हीट लाइट की शक्ल में। और इस किस्म की रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। फिशन मीन्स टूट जाना। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे
न्यूक्लियर फिशन में हम एग्जांपल लेते हैं यूरानियम 235 का, जो न्यूट्रॉन के साथ जब ये बम्बार्ड कराया जाता है तो ये बेरियम, क्रिप्टॉन और साथ साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है यहाँ से रिलीज़ होता है, और इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स फ्यूज़ हो जाना, जुड़ जाना। This type of nuclear reaction was first of all reported by Hans Bethe in 1939. The word fusion means to combine together. कि fusion word जो है यहाँ पे इसका मतलब है जुड़ जाना। So nuclear fusion means combining together of two or more nuclei to form a single nucleus. कैसे दो न्यूक्लियस जो है अलग अलग न्यूक्लियस जो है जुड़कर एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। Thus a process in which two lighter nuclei fuse, जहाँ पे दो हल्के न्यूक्लियस जो फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं टुगेदर टू फॉर्म ए स्टेबल हेवियर न्यूक्लियस विद ए साइमल्टेनियस रिलीज ऑफ ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इस फ्यूजन रिएक्शन के दौरान भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए फ्यूजन रिएक्शन इज़ मच हायर देन दैट ऑफ प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर फिशन। और फिशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होता है उससे भी ज़्यादा एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, और इस किस्म के रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे फिर से हम देंगे किसका, यूरानियम 235 का। यूरानियम 235 जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है जब वो छोटे छोटे, जैसे यूरानियम 235 जो है